जी। तो जब हमने ये समझ लिया कि जुमला किसको कहते हैं अरबी जुबान में, जुमला या सेंटेंस किसको कहते हैं, तो अब हमें ये भी देखना है कि अरबी जुबान में जो जुमला होता है, जो कलाम होता है, ये कितने किस्म का होता है। तो अरबी जुबान में जुमला जो है, सेंटेंस, दो किस्म के होते हैं। एक होता है अल जुमलतुल इस्मिया और एक होता है अल जुमलतुल फ़िलिया। दो किस्म के जुमले या दो किस्म के सेंटेंस अरबी जुबान में होते हैं। एक को कहते हैं अल जुमलतुल इस्मिया और एक को कहते हैं अल जुमला अल फ़िलिया। अल जुमलतुल फ़िलिया। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? जुमला इस्मिया इसको ऐसे कलाम या सेंटेंस को कहते हैं जो जो इस्म से शुरू होता है। ऐसा कलाम या सेंटेंस जो इस्म से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अल इल्मु नूरुन। इल्म नूर है। जब मैं ये कहता हूं कि इल्म नूर है, तो इससे मुराद क्या होता है? एक, एक मिनट दीजिएगा। जी। तो इससे मुराद क्या होता है कि इल्म नूर है। ये एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? अल इल्म। अल इल्म यानी इल्म से। इल्म क्या है? इस्म है या फेल है या हर्फ है? क्या है? इल्म इस्म है या फेल है या हर्फ है? जब मैं कहता हूँ इल्म, नॉलेज, ये इस्म है या फेल है या हर्फ है? इस्म है। हाँ। तो चूंकि ये जुमला जो है ये इस्म से शुरू हुआ है, इस वजह से इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। अल इल्मु नूरुन। इसी तरह मोहम्मदुन। एक मिनट। मोहम्मद नाइमुन, मोहम्मद सो रहा है। ये भी जुमला इस्मिया की मिसाल है, क्योंकि इसमें एक इस्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी मोहम्मद। ठीक है। मोहम्मद सो रहा है। मोहम्मद इस्म है, क्योंकि इससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इस वजह से ये जुमला इस्मिया है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? मोहम्मदुन नाइमुन, मोहम्मद सो रहा है। मोहम्मद सो रहा है। तो चूंकि ये दोनों जुमले इस्म से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका पहला लफ्ज जो है वो इस्म है, इस वजह से इनको जुमला इस्मिया कहते हैं। अच्छा, जुमला इस्मिया में जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जुमला इस्मिया में जो पहला इस्म होता है, ठीक है, इसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा। ठीक है, मुब्तदा। और जो दूसरा इसमें जो पार्ट होता है, यानी ये जो अल इल्म है, ये क्या कहलाएगा? मुब्तदा। और ये जो दूसरा हिस्सा है नूरुन, ये क्या कहलाएगा? खबर। खबरुन। मुब्तदा खबर, यानी अल इल्म मुब्तदा है और नूर ये क्या कहलाएगा? खबरुन। यानी ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, अभी आप इसको अपने पास रखिएगा, ठीक है। यानी जुमला इस्मिया वो जुमला होता है, वो सेंटेंस होता है जिसका पहला लफ्ज जो है वो, जिसकी शुरुआत किससे होती है? इस्म से होती है। और ऐसे सूरत में अगर जुमला इस्मिया हो, तो जिस इस्म से जुमले की शुरुआत हो रही है उसको कहते हैं मुब्तदा। और जो दूसरा हिस्सा होता है उस सेंटेंस का, वो क्या कहलाता है? खबर। इसी तरह मोहम्मदुन नाइमुन में मुब्तदा कौन सा होगा? मोहम्मद। और खबर कौन सी होगी? नाइमुन। यहां तक ठीक है ना? यहां तक क्लियर है ना इंशाल्लाह? सबको क्लास में समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जुमला इस्मिया में शुरुआत जिस चीज से होती है वो इस्म होता है।
और उस इस्म को जिससे जुमले की शुरुआत हो रही है इसे कहते हैं मुब्तदाउन, मुब्तदा। और जो बाकिया बकिया जो हिस्सा होता है वो होता है खबर। जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको कहते हैं खबर, इंशाल्लाह। अब जो दूसरे किस्म के जो जुमले होते हैं उसको कहते हैं जुमला फेलिया। और इसमें ठीक जुमला इस्मिया का उलट है, यानी ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता हो, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू होता हो। मिसाल के तौर पर नामा अत्तिफ्ल, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो गया, यानी इस तरह कह सकते हैं बच्चा सो चुका है। नामत तिफ्लु, बच्चा सो चुका है। अब यहां पर ये जो नामा है, नामा, नामा यानी सो गया, वो सो गया, तो ये फेल है। चूंकि फेल से जुमले की शुरुआत हो रही है इस वजह से इसको क्या कहेंगे, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया। इसी तरह दरबा हामिदुन, दरबा हामिदुन, हामिद ने मारा, हामिद ने मारा, हामिद ने मारा। ठीक है। अब ये जो हामिद ने मारा, इसमें ये जो दरबा है, ये जो मारने का काम हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, फेल है। दरबा, दरबा उसने मारा, किसने मारा, हामिद ने मारा। तो चूंकि शुरुआत फेल से हो रही है इस वजह से ये जुमला फेलिया है। ठीक है, ये जुमला फेलिया है। तो जुमला फेलिया में जिस फेल से शुरुआत होती है ना जुमले की, उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपली फेल कहते हैं। ठीक है। और जो इसका दूसरा जुज होता है वो होता है फाइल, यानी फेल, वो फेल जो हो रहा है, नामा यानी सोने, सोने वाला, यानी वो जो सो रहा है, नामा वो सो रहा है, और कौन सो रहा है, अतिफ्लु, बच्चा, एक बच्चा सो रहा है। ठीक है। तो ये जो फाइल है, जो ये काम कर रहा है, सोने का काम जो कर रहा है, वो कौन कहलाता है, फाइल। इसी तरह दरबा हामिदुन में दरबा फेल है, और कौन मार रहा है, हामिदुन, तो हामिद फाइल है, दरबा फेल है और हामिद फाइल है। तो जुमला फेलिया में दो हिस्से होते हैं, एक फेल और फाइल। जुमला इस्मिया में दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। यहां तक मेरी बात क्लियर है ना, इंशाल्लाह। आप लोग सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, इंशाल्लाह ताला, बारकल्लाहु फीक। तो यहाँ पर हमारा जुमले से मुतालिक जो बात है ना, वो कलाम से मुतालिक बात जो है वो मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का अगर कोई सवाल है अभी पूछ सकती हैं, फिर हम इंशाल्लाह अलामात इस्म में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें आज थोड़ा सा उसको भी कवर करना है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक बात मुकम्मल हुई। अब एक बात जो हमने मुरक्कब गैर सॉरी मुरक्कब में पढ़ी थी ना, तालीफ में, कि मुफीद होनी चाहिए। और हमने पढ़ा था कि ये सारी मिसालें जो हैं, किताबुल्लाही, अर्रजुलुस सालिहु, बैतु ज़ैदिन, कलमुन मकसूरुन, तो इनका फिर क्या करा जाए, यानी ये जो गैर मुफीद है, ये जो गैर मुफीद है यानी बात मुकम्मल जिनसे नहीं होती, इनका फिर क्या काम है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि जो गैर मुफीद मुरक्कब होते हैं ना, ये खुद तो जुमला नहीं बन सकते, ये खुद जुमला नहीं बन सकते हैं, लेकिन जुमले का जुज यानी पार्ट जरूर बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए, किताबुल्लाह, किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब, क्या ये मुफीद है, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, क्या ये मुफीद है, ये तालीफ नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं, नूरुन, किताबुल्लाही नूरुन, अल्लाह की किताब नूर है, अल्लाह की किताब नूर है, मैंने सिर्फ इसमें एक इजाफा कर दिया, नूर। ठीक है, किताबुल्लाही नूरुन, क्या अब ये जुमला है या नहीं है,
अब ये मुफीद है ना। तो ये किताबुल्लाह इतना सा जो था ये गैर मुफीद था, लेकिन अब ये जब इसको सेंटेंस में हमने डाल दिया तो अब ये इतना सा जो हिस्सा था किताबुल्लाह, ये गैर मुफीद होने के बावजूद अब ये एक मुफीद जुमले का हिस्सा बन गया। अल्लाह की किताब नूर है, किताबुल्लाह अब ये एक मुफीद जुमले का हिस्सा बन गया। इसी तरह अर रजुल सालेह, नेक मर्द, ठीक है, नेक मर्द। अब सिर्फ अगर अगर मैं इतना कहूं तो बात मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर इसके साथ मैं लिख दूं अर रजुल सालिह हसनुन, नेक मर्द खूबसूरत है, ठीक है, तो अब बात मुकम्मल हो गई और ये एक सेंटेंस का हिस्सा भी बन गया। हाँ, तो ये हमने क्या देखा कि जो गैर मुफीद जितने भी तरकीब थी, ये खुद तो जुमला नहीं बन सकते, लेकिन एक मुफीद जुमले का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। ये बात आपको सिर्फ अपने जहन में रखनी है, बस इतना ही बताना है मुझे, इंशाल्लाह। ठीक है, यहां तक बात मेरी क्लियर है सबको? किसी को भी अगर डाउट है या क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि किसी ने कुछ कहा नहीं है। लेकिन प्लीज अगर बाद में कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं आज जो मुझे असल जिस टॉपिक पर फोकस करना है, वो है अलामात इस्म। ठीक है, अलामातुल इस्म, ठीक है। अलामातुल इस्म, अलामात कहते हैं निशानी को, यानी मिसाल के तौर पर आप जो है ना वो किसी रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई बता दे कि फला मस्जिद जाना है, ठीक है, और आपको बता दे कि इस रास्ते में अगर आप जाएं और आपको अगर वो दूर में एक जो मिनारा दिख रहा है वो दिख जाए तो समझ जाए कि वहीं पर मस्जिद है। तो अलामत जो होते हैं ना, अलामत वो उसी, वो जो मिनारा है उसी की तरह होता है, यानी वो एक ऐसी निशानी है जिसे देखकर आप समझ जाए कि ये क्या है, ठीक है। यानी बज़ाहिर आपको उसके मुतालिक कुछ ना पता हो, लेकिन अगर वो निशानी सामने दिख जाए तो आप चीजों को पहचान लें, इसी को अलामत कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात मेरी सारी समझ में आई है आप लोगों को कि अलामत किसको कहते हैं? ठीक है, अब अब जो बात है वो ये है कि हमें किसके अलामत को देखना है? इस्म की अलामत को। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि इंशाल्लाह कि इस्म का हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि इस्म अरबी जुबान में किसको कहते हैं। कोई आप लोगों में से मुझे बता सकता है इस्म का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? आप लोगों में से कोई मुझे बता सकती है कि इस्म का डेफिनेशन हम लोगों जिसम ने? जी, जमाना नहीं पाया जाता है ना। जी। जो हाँ, अपने अपना माने खुद बताता है और जिसमें जमाना नहीं पाया। जी, ऐसा लफ्ज जो अपना माना खुद बयान करे या किसी चीज पर दलालत करे, ठीक है, किसी चीज की तरफ बताए कि ये फला चीज है, ये फला चीज है, लेकिन इसमें जमाने का कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे कि आफरीन ने बताया, ठीक है। जो आपने माना खुद बताए जिसमें हाँ, अपना माना खुद बताए जिसमें जमाने ना पाया जाए, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक जितना भी एक्सरसाइज किया है कुरान मजीद से अल्फाजों को देखकर, वो हमने माना के एतबार से किया है, हमने देखा कि वो क्या माना बताता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये इसम है या हर्फ है या फेल है। आज हम जो करेंगे वो ये है कि हमें ऐसे सोचना है कि हमें माना नहीं पता, हमारे सामने एक अरबी लफ्ज आया है, हमें इसका मीनिंग नहीं पता है, और हमें ये कहा जा रहा है कि क्या आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये इसम है या नहीं है, ठीक है। तो इसी को अलामत के जरिए से हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इसम की कई सारी अलामतें हैं, कई सारी निशानियां हैं, जिसके जरिए से आप किसी भी जुमले में, किसी भी सेंटेंस में इसम को पहचान सकती हैं।
तो सबसे पहला है अलजर। अलजर, ठीक है, अलजर। जर किसको कहते हैं? देखिए लुग़वी माना इसका ये होता है ऊंचाई की जिद है, यानी बहुत ऊंचा अगर कोई मुकाम है उसका ठीक उल्टा अगर आप कर दें तो जो नीचे वाला मुकाम होता है ना, या नीचे होना, इसको जर कहते हैं अरबी जुबान में, नीचे हो जाने को, ठीक है। और जब हम कहते हैं नहव में, ग्रामर में कहते हैं कि ये जर जर है, कोई कोई लफ्ज अगर कहते हैं ना कि कोई इसम जर्री हालत में है, जर्री हालत में है, तो इससे मुराद क्या होता है? ये वो कसरा है, कसरा यानी जेर, जबर जेर पेश, ये वो जेर है या कसरा है जो कहने वाला जर्री हालत बताने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये वो कसरा है, ये वो कसरा है जो लफ्ज बोलने वाला या कहने वाला जर्री हालत को बताने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा अब देखें अरबी जुबान में, ठीक है, अरबी जुबान में आम तौर पर, आम तौर पर हर चीज जो है ना वो पेश के साथ होती है। मिसाल के तौर पर आ, एक मिनट में, एक सेकंड। हाँ, अगर मैं इस तरह कहूँ हुआ जैदुन, ठीक है, वो जैद है, बिल्कुल सिंपल सा एक सेंटेंस है, हुआ जैदुन। अब यहाँ पर जैद एक शख्स का नाम है, जैदुन, और इसमें अगर आप देखेंगे तो पेश के साथ आया है ये जैदुन, यानी हमने पेश के साथ इसको पढ़ा है, दम्मा के साथ पढ़ा है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि किसी खास जरूरत के तहत हमें इसको जेर के साथ भी पढ़ना होता है अरबी जुबान में, ठीक है, जेर के साथ पढ़ना होता है। मिसाल के तौर पर मरर तू बी जैदिन, मरर तू यानी मैं गुजरा, मैं गुजरा किसके पास से गुजरा? जैद के पास से। मरर तू बी जैदिन, मैं जैद के पास से गुजर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो जैदुन था ना, ये अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जैदिन, ये यानी पेश की हालत से ये कसरा की हालत में चला गया। तो ये जो है ना ये सिर्फ इसम में होता है ऐसा, इसम ही वाहिद एक लफ्ज है अरबी जुबान में जो इस कसरा को कबूल कर लेता है, कसरा यानी इस जेर को कबूल कर लेता है। मररतु बी जैदिन, तो कहीं पे भी अरबी जुबान में किसी सेंटेंस में आपको कोई एक ऐसा लफ्ज दिखे जिसके आखिर में कसरा हो, ठीक है, तो ये इशारा होता है कि वो क्या है? इसम है, क्योंकि कसरा आना ही ये अलामत है कि ये इसम है, और ये जर्री हालत बताता है। ये जर्री हालत क्या होता है ये हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जब हम बाकी जो अलामत है ना इसमें जब हम हरफे जर पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन जर्री हालत बेसिकली उस कसरे को कहते हैं जो किसी लफ्ज के आखिर में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मरर तू बी जैदिन, ये जैद के नीचे ये जो कसरा है ना ये इसको जर्री हालत बता रहा है। ये जो जैदुन है ये क्या कहलाता है? रफ़ी हालत, रफ़ी हालत यानी ये डिफॉल्ट हालत है इसकी, जैदुन, जैदुन पेश के साथ। लेकिन जब ये जैदिन हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? जर्री हालत कहलाता है, जर्री हालत, यानी ये इसका जो डिफॉल्ट स्टेट था ना, जो इसकी असल हालत थी, इससे बदल कर ये इसने जेर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस्म की एक बड़ी अलामत यह है कि ये जेर को कबूल कर लेता है जर्री हालत दिखाने के लिए, जर्री हालत दिखाने के लिए। जैसे कि मररतु बी जैदिन में जैद जो है ये पेश से जेर में तब्दील हो गया। इसी तरह हाजा किताब जैदिन, ये जैद की किताब है, हाजा ये किताब जैदिन जैद की किताब है, इसमें भी जैद ने कसरा को कबूल किया है, इस वजह से ये भी इसम होगा। अगरचे मुझे जैद का माना नहीं पता है कि जैद क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि जैद ने कसरा को कबूल किया है ना, इसने कसरा को कबूल किया है, यानी इसकी असल हालत आमतौर पर पेश के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन इसने जेर को कबूल किया है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, या कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है?
जो सबसे अहम तरीन जो अलामात में से ना, उनमें से मैं हम पढ़ रहे हैं पहले अलामत को, कि अगर मेरे पास कोई लफ्ज आ जाए ना, मिसाल के तौर पर आपके सामने ये लफ्ज है, मररतु बिज़ैदिन। जी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मररतु बिज़ैदिन। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा लफ्ज है जो कसरा कबूल कर रहा है। आपने देखा ये जैदिन जो है ना, ये यहाँ पर जो है ये जेर को कबूल किया हुआ है। तो आप फौरन कह सकती हैं कि जैद जो है ये क्या है, इस्म है। क्यों? क्योंकि इसने जर्री हालत को कबूल की है, इसने जेर को या कसरा को कबूल किया है। जी साइम, आप पूछें। सर मुझे ये पूछना था, ये तनवीन में ही होगा या सिर्फ जेर एक मैं जेर के आऊंगा आगे उसकी होगा? तरफ, वो मैं अलग से आपको वहां वहां पर ये ना कंफ्यूजन जो आपको हो रहा है ना, ये मैं समझता हूँ। ये मैं हाँ इंशाल्लाह जी। तनवीन में जब हम दाखिल होंगे ना, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला तनवीन ही है। ठीक। आज मैं बस तनवीन तक कराऊंगा अच्छा। इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी आप ये ठीक समझे है। कि इस जेर की बात हो रही है। मेरे लफ्ज को, एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं इस जेर की बात कर रहा हूं जो जैद के दाल के नीचे है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आप ये लफ्ज देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सूरह की शुरू में या ये होता है ना। अब हम, मुझे कुछ नहीं पता कि इस ये बा क्या चीज है, इस्म क्या चीज है, अल्लाह क्या चीज है, अर्रहमान क्या चीज है, अर्रहीम क्या चीज है। मुझे कुछ भी नहीं पता इसका माना। मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि ये इस्म है या नहीं है। तो मैं क्या देखूंगा, इनमें से कहाँ कहाँ मुझे जेर दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो बा के नीचे जेर है, ये अभी थोड़ी देर के लिए आप एक साइड रखें। ठीक है। ये हम इंशाल्लाह समझ जाएंगे बाद में। ये ये जो बिस्मी है, ये असल में इस तरह है अलिफ के साथ। ठीक है, बिस्मी, बिस्मी। तो ये जो मीम है ना, ये कसरा इसने लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसमी क्या है, इस्म है। ठीक है, ये इस्म है। इसी तरह अल्लाह ही, इसने भी जेर लिया हुआ है आखिर में, इस वजह से ये भी इस्म है। अर्रहमान, इसने भी नून के नीचे जेर कबूल किया है, इस वजह से ये भी इस्म है। अर्रहीम, इसने भी कसरा को कबूल किया है, इस वजह से ये भी इस्म है। तो ये हमें सिर्फ ये जानना है कि इस्म ही वो एक वाहिद लफ्ज होता है अरबी जुबान में, जो इस जेर को कबूल कर लेता है अपनी जर्री हालत को बताने के लिए। जर्री हालत क्या होती है, ये हम इंशाल्लाह अगले क्लास में, इंशाल्लाह जब हम हुरूफ जर वगैरह में आएंगे ना, तो ये हम पढ़ेंगे। लेकिन जर्री हालत आप ये समझ जाएं कि जर्री हालत होता है जेर या कसरे को कसरा को बोलने के लिए जो आवाज निकालते हैं ना, जो होंठ को अपने या फिर जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को जो हम खींचते हैं या नीचे लाते हैं, इसको कसरा बोलते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाही, तो मिल्लाही के लिए आपको अपने जब जो लोअर वाला जो जॉ है ना, इसको जरा खींचना पड़ता है। इस वजह से इसको कसरा कहते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जर। जर हमने पढ़ा था ना, ऊंचाई की जिद है, नीचे होना, इसी वजह से इसको जर कहते हैं। क्योंकि इस्मिल्लाही अर्रहमानी, तो नी जब आप बोलेंगी तो आपके मुंह के अंदर ना, आपको उसको जबड़े को अपने जरा खींचना पड़ता है, नीचे की तरफ लाना पड़ता है। इस वजह से इसको हरफ जर कहते हैं, यानी जर्री हालत कहते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक बड़ी अलामत किस्म की ये है कि ये कसरा कबूल कर लेता है। बस अभी आप इतना समझिए। ठीक है। एक अलामतों में से, कई अलामतों में से एक अहम अलामत यह है कि इस्म ही वो वाहिद लफ्ज है जो कसरा कबूल कर लेता है। कसरा कबूल कर लेता है, यानी इसकी असल हालत पेश के साथ होती है, लेकिन ये जेर की हालत दिखाने के लिए, जर्री हालत दिखाने के लिए ये जेर को कबूल कर लेता है। ये एक बात हुई। ठीक है। इसकी हम मिसाल के जरिए से सब समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहली बात ये बताइए कि आप लोगों को सबको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हम इंशाल्लाह एक और सिर्फ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी अलामतें हैं ना, उसको कवर करना है, इस वजह से मैं आज थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ माजरत के साथ। बस एक अलामत और पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, इससे ज्यादा और नहीं पढ़ेंगे, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। मैं पढ़ा दूं एक और अलामत, तनवीन। जी पढ़ा।
ठीक है इंशाल्लाह। तो बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अगली अलामत जो है वो है अत-तनवीन। ठीक है, अत-तनवीन। अब ये तनवीन क्या है? लुग़वी माना इसका ये है जोर से आवाज निकालना। ठीक है, अरबी जुबान में नव्वनत ताइर, नव्वनत ताइर कहते हैं ना, कि ताइर कहते हैं परिंदे को। जब हम कहते हैं नव्वनत ताइर यानी परिंदे ने आवाज निकाली। ठीक है, तो इसका जो लिंग्विस्टिक डेफिनेशन है, जो लुग़वी माना है, वो ये है आवाज निकालने के। ठीक है, लेकिन इस्तिलाह में, अरबी जुबान में, ग्रामर में जब हम कहते हैं तनवीन, तो इसका माना ये होता है ये एक नून साकिना है। ठीक है, नून साकिना जो इस्म के आखिर में होता है। हर एक लफ्ज पर गौर करिएगा, एक नून साकिना है यानी नून सुकून के साथ, एक ऐसा नून जो सुकून के साथ हो और इस्म के आखिर में हो, जिसे पढ़ा तो जाए लेकिन लिखा ना जाए। ऐसा नून जो इस्म के आखिर में हो, जिसे पढ़ा तो जाए लेकिन लिखा ना जाए। ठीक है, इसकी मिसाल आप लोगों को बहुत सारी पता होगी इंशाल्लाह। कुरान मजीद वगैरह में आपने ढेरों मिसालें देखी होंगी। अगर आप अपने सामने अल कसस आयत नंबर 20 अगर सब अपने सामने रखें, तो इसमें लफ्ज आता है वजाअ रजुलुन, वजाअ रजुलुन। तो ये जो दो पेश है ना, ये जो दो पेश है रजुलुन, इसको क्या कहते हैं? तनवीन। इसी तरह लजअलनाहु रजुलन, सूरह अनआम आयत नंबर 9, लजअलनाहु रजुलन। ठीक है, तो ये जो दो जबर है, इसको भी तनवीन कहते हैं। ये जो दो पेश है, इसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो पेश, दो जबर, और इसी तरह अगर दो जेर भी हो किसी लफ्ज में आखिर में, अला रजुलिम मिनकुम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं अपनी तजवीद में? हम इसको क्या कहते हैं कुरान की जुबान में? तनवीन कहते हैं, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, इन सबको हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ऐसा ही है ना, यानी इसमें एक आवाज आ रही है, नून की आवाज आ रही है, नून की आवाज आ रही है। रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, आप लोगों को एक नून की आवाज आ रही है ना, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा वाजे करने लगा हूं। अभी मैंने बहुत खुलकर बात नहीं की है। ठीक है, अब मैं इसको वाजे करने लगा हूं। ये लफ्ज आप देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, गौर से आप देखेंगे। मोहम्मद, ये क्या लिखा है? तो आप लोगों से कोई पढ़ सकता है इसको? जी साइमा। मोहम्मदुन। 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 अच्छा, ठीक है, ये लफ्ज क्या लिखा है? किताबुन। किताबुन। ठीक है, ये लफ्ज क्या लिखा है? जैदन। जैदन। ये जैदन। लफ्ज, हाँ, ये क्या लिखा है? रजुलन। रजुलन। जी, ये क्या लिखा है? आप लोग सब कोई भी बोल सकता है। बैतिन। हाँ, बैतिन। और ये वाला? सैफिन। सैफिन। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा मुख्तलिफ करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आपने क्या पढ़ना है? मोहम्मदुन। तो ये मोहम्मदुन और ये मोहम्मदुन क्या एक है, ये दोनों अलग हैं? नहीं, पढ़ने का तरीका में है तो एक से, लेकिन लिखने का तरीका फर्क है। फर्क आ गया। तो लेकिन क्या इस लफ्ज को हम कह सकते हैं कि इसमें तनवीन है? इसको तो आप लोग सब मानते हैं ना कि ये मोहम्मदुन में तनवीन है। क्या इसमें ये जो तनवीन है, इसमें नून साकिन है। इसमें नून साकिन है, लेकिन और कोई है जो जवाब देना चाहता है कि इसमें तनवीन है और इसमें तनवीन नहीं है? ये कहना चाह रहे हैं आप? नून यानी को ड्रॉप मोहम्मदुन में किया गया है, तनवीन है और इसमें तनवीन नहीं है? इसे नून तनवीन बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मोहम्मदुन है, इसमें जो दो पेश दिख रहा है, ये तो हम आप सब मेरे ख्याल से मानेंगे कि ये तनवीन है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है पहले से। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर, ये जो मोहम्मदुन में जो नून साकिन के साथ है, क्या ये तनवीन है? जी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं वो साकिन है।
वो सुकून है। सुकून है। तो हमने अभी ये जो तनवीन के इस्लाही माना पढ़ा था वो क्या था, कोई आप लोगों में से पढ़ सकता है? नून साकिन जो किसी इसम के आखिर में जी होता सर, है। ये तनवीन ही होगा, लेकिन ये नून साकिना है जो लिखा नहीं जाता। हाँ बिल्कुल। तो हाँ ये है असल में तनवीन ही, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये है कि असल में क्या था, अरबी जुबान में ये लफ्ज इसी तरह था, मोहम्मदुन, किताबुन, जैदन, रजुलुन, जिस तरह मैंने लिखा है ना ये ऐसे ही था। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में, की आवाज बार बार जो नाक से आ रही है ना, नून की आवाज, ये इतना ज्यादा मुस्तआमिल था, इस वजह से इन्होंने इसको लिखना ही छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा कि ये लिखने में नहीं आएगा, बोलने में सिर्फ आएगा। इस वजह से उन्होंने एक मजीद जो है ना वो हरकत का यहाँ पे इजाफा इसलिए किया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर एक नून छुपी हुई है, ठीक है। वरना है ये नून इसी तरह साकिन के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से इसको तनवीन इसको कहेंगे मोहम्मद उनको। क्यों? क्योंकि इसमें नून है, साकिन है, लेकिन सिर्फ पढ़ने में आता है, लिखने में नहीं आता। और ये जो है मोहम्मदुन, इसमें तनवीन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें नून लिखने में आ जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? मोहम्मदुन में ये जो नून साकिन है ये हम चूंकि लिख दे रहे हैं ना, इस वजह से इसको तनवीन नहीं कहेंगे। लेकिन मोहम्मदुन ये वाला जो मोहम्मद है, इसमें हम लिख नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, उस नून को प्रोनाउंस कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो इस वजह से इसको तनवीन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, तनवीन वो नून की आवाज है। तनवीन जो है उस नून की आवाज को कहते हैं जो लिखने में नहीं आता है, सिर्फ बोलने में आता है। ये आप अपने जहन में रखिएगा। तो जो हमारी सिस्टर ने एक एक सवाल पूछा था ना कि ये जो जैदिन में जो ये जो जेर है, ये तनवीन के लिए आप बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये जो जैदिन है ना, ये क्या है, ये इस तरह है जैदिन। मैं इस जेर की बात कर रहा था जो दाल के नीचे है। मैं इस तनवीन की बात नहीं कर रहा था जो अभी हमने पढ़ा है, जो नून साकिन है, जो पढ़ने में नहीं आता। आप में से किसने पूछा था ये सवाल? आई थिंक शायद शगुफ्ता ने जी पूछा था। सर, मैंने साइमा ने पूछा था, साइमन साइमा। ने पूछा था ना आपने? जी जी। यानी पूरी क्लास को ये बात जी समझ सर। में आ रही है कि ये जो हमने पढ़ा था ना कि ये जेर को कबूल कर लेता है कसरा को। तो मैं इस दाल के नीचे जो एक जेर है ना, मैं इसकी बात कर रहा था। ये जो दो जेर हैं ये तो नून के को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरे वाला जो जेर है ना, ये उस नून जो तनवीन की आवाज है उसको बता रहा है, जो कि अगली अलामत है इस्म की। इस जेर को नहीं तो बता रहा है इस वो। तो सर, इसका मतलब है जो जेर वाले लफ्ज भी होंगे वो इसमें होंगे। जेर के साथ आखिर में अगर उसने कबूल कर लिया हाँ है जी। तो वो इस्म तो होंगे। फिर वो इसमें। ठीक हाँ। है। तनवीन फिर अलग चीज है। तनवीन उस नून की आवाज को कहते हैं जो आखिर में हमें सुनाई देता है लफ्ज को अदा करने में। रजुलुन, रजुलन, रजुलिन। अभी मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा था? जी सर। सबको आई है समझ में क्लास में, या कंफ्यूजन है? सबको आ गई है क्लास में समझ में, कि कोई भी ऐसा है जिसे समझ में ना आई हो बात? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब सिर्फ एक इजाफी चीज है जो बस आपको बताने के हद तक है, ठीक है। आप लोग सब सूरह कहफ की आयत खोल लें, आयत नंबर 88। ये सिर्फ मैं अपनी बात को वाजे करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। आयत नंबर 78, यानी 88 है, ठीक है, 88, ठीक है। इसमें अगर आप इसको खोल लेंगी, सूरह कहफ आयत नंबर 88, व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फलहू, इसे आप कैसे पढ़ेंगी? कोई आप लोगों में से कोई कोशिश करेगा इसको पढ़ने की? फलहू। जा अल नून की आवाज निकाल। नहीं नहीं, पूरा पढ़े ना आप इसको। साइमा मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, इसको आप क्या पढ़ेंगे? ये एक साथ पढ़ना है ना, ये पूरा जजा। आप अभी सिर्फ मेरे स्क्रीन को देखकर पढ़ें, ठीक है।
कोशिश करें। जी साइमा आप पहले ट्राई करें इंशाल्लाह, फिर आफिया आपकी बारी। जज़ाअन फिर आगे अगला लफ्ज अल हुस्ना। जजा अल हुस्ना आपने पढ़ा है। अच्छा अच्छा, दोनों को अलग अलग पढ़ना है या नहीं नहीं, साथ में मिलाकर पढ़ना है? पढ़ना है, मिलाकर अच्छा, पढ़ना है। मिलाकर पढ़ना। हाँ हाँ, जज़ा अल हुस्ना। जजा अल हुस्ना। अच्छा जी आफिया आपकी बारी, बारकल्लाहु फीक। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या मसला है। जज़ा अल हुस्ना। जजा अल हुस्ना। अच्छा, अब आप अपने मुसहफ को अभी देखें वहां पर। आपके पास जो लिखा है उसको आप पढ़कर बता सकती हैं, आपके पास क्या लिखा है जल्दी से। वहां कुछ इस तरह लिखा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा नून बना हुआ होगा आपके पास। जजा अनिल हुस्ना, ऐसा ही है ना? जी शहनाज। रुकैया ने कहा कि सर आपके अरबिक मुसहफ है तो कुरानी ना, या कुछ और है वो? सर कौन सा लगाऊं? सर आप वहाँ नहीं। वहाँ नून है, वहाँ तजवीज का कायदा लगेगा। क्यों लगा हुआ है? हमें कुछ यही तो सवाल है जो मैं आपसे हल करना चाह रहा हूँ। क्योंकि तनवीन ताकि के यहाँ बाद अलिफ लाम है ना। वो तो है, तो है। लेकिन मसला क्या था, देखिए यही यही इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो तनवीन का जो नून है ना, ये जाहिर हो रहा है यहाँ पर, और कोई चीज नहीं है। देखिए ये जजाअन था, दो जबर के साथ। जजाअन हम बोलते हैं ना, अगर ये दो जबर के साथ हो तो हम कैसे पढ़ते हैं? जजाअन, ऐसे ही है ना? हम इसको कैसे पढ़ते हैं? जजा सर तो अन। इस तरह पढ़ा जजान जाता है, जज़ाअनिल हुस्ना। हाँ तो ये जो जजाअन इस तरह था ना, इस जी। तरह था ना जजाअन। सॉरी ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जजाअन था ना। अच्छा, और इसके बाद था अल हुस्ना। हम्म, ठीक जी है, लेकिन मुश्किल ये था कि ये जजाअन और ये हुस्ना, ये अलिफ लाम भी है, अब इसको मिलाकर पढ़ना है। तो आपने किस तरह पढ़ा था? आपने पढ़ा था जजा अल हुस्ना, लेकिन तनवीन की आवाज तो आपने जी। गायब कर दी ना। जो जजाअन था की जो आवाज थी वो कहाँ गई? इस वजह से वो कहते हैं कि आप इसको इस तरह लिख लें, जजाअन। ठीक है, नूने कुतने कुनूती। नहीं नहीं, नून कुतनी तो उसका नाम आप कुछ भी रख लें, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जजाअन को मैंने जैसे मोहम्मदुन को दिखाया था ना इस तरह, वैसे ही जजाअन को तो भी लिख सकते हैं ना ऐसे। बात नहीं समझ में आई? मतलब कि ये लिखने में नहीं आएगा, पढ़ने में आएगा ना। हाँ पढ़ने में आएगा। तो चूंकि पढ़ने में आएगा ना, तो ये जो नून है ये तो आवाज आनी चाहिए ना फिर भी। तो मैं इसको जजाअन इस तरह लिख सकता हूँ। अब मैं इसको मिलाने के लिए सिर्फ एक जेर मिला लूं तो कैसा पढ़ा जाएगा इसको? जजा